गौतम गंभीर इंडिया के लिए अगले ग्रेग चैपल बनते जा रहे हैं। ये बात इसलिए हो रही क्योंकि कुछ हरकतें ग्रेग चैपल ने की थी और टीम इंडिया का सत्यानाश कर दिया था। आलम यह हो गया था कि हम टेस्ट मैच में श्रीलंका और पाकिस्तान से हार रहे थे। 2007 के वर्ल्ड कप में ओडीआई में हम ग्रुप स्टेज से एग्जिट हो गए थे और अब यही हालत है। आपको घर पे आके न्यूजीलैंड क्लीन स्वीप करके चली जाती है, आपको घर पे आके साउथ अफ्रीका क्लीन स्वीप करके चली जाती है। आपके बैटिंग ऑर्डर का पता नहीं है, आपने ऑलराउंडर्स का इतना क्रेज कर लिया कि आप इरफान पठान से ओपन करवा रहे हो। आप एक प्रीमियम ऑलराउंडर था, लेकिन क्या वाकई में टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर सकता था? ये समझ के परे से होता है। वही चीज अब देखने को मिल रही कि वॉशिंगटन सुंदर नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे हैं, टी20 में अक्षर पटेल नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे हैं, शिवम दुबे आपके नंबर 8 पर आते हैं। आप ये कहते हो कि बैटिंग ऑर्डर ओवररेटेड होते हैं, लेकिन क्या वाकई में आप जिस तरीके से टीम इंडिया की हालत थी वहां पर, कहां पर? ग्रेग चैपल के एरा में क्या फिर से वही होने वाली है? क्या जिस तरीके से ग्रेग चैपल ने टीम इंडिया को तोड़ दिया था, ड्रेसिंग रूम को गांगुली वर्सेस अदर्स कर दिया था? एक तरफ हरभजन सिंह सपोर्ट करते थे सौरव गांगुली का, तो दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर को कैप्टनसी का ऑफर दिया जाता है। मीडिया में खबरें चलती हैं, कई सारे रिपोर्ट में आता है कि बीसीसीआई को एक ईमेल भी किया गया था कि आप ना ये हटा दीजिए गांगुली को कैप्टनसी से, अनफिट वगैरह 50 चीजें बताई। तब हरभजन सिंह ने डिफेंड किया था गांगुली को पब्लिक में आकर। कुछ अब ऐसी चीजें आती हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में आया कि गौतम गंभीर नहीं चाहते थे कि रोहित शर्मा कैप्टन रहे, इसीलिए पहले टेस्ट से हटाया, फिर ओडीआई से हटाया। ऐसा लग रहा है ना कि ये जो सीनियर वर्सेस जूनियर का एक कन्फ्लिक्ट जो उस वक्त हुआ था, वो इस वक्त क्रिएट किया जा रहा है। जो ग्रेग चैपल काम कर रहे थे वही काम कर रहे हैं हमारे गौतम गंभीर। अननेसेसरी एक्सपेरिमेंट होते हैं आपके बैटिंग और बॉलिंग में, जिससे कि आप जो एक परफेक्टली सेटल्ड टीम है उसको आप खराब कर रहे हो। आपके अपने अपने फेवरेट प्लेयर हुआ करते थे उस वक्त में, ग्रेग चैपल के अपने हुआ करते थे। कहा जाता है कि सचिन तेंदुलकर को उन्होंने ऐसे कर दिया था कि बस जो मैं बोलूंगा वो ये करेगा। कहा जाता है, मैं नहीं कह रहा हूं, कहा जाता है। अब कहा जाता है कि सूर्य कुमार यादव सिर्फ नाम के कैप्टन है, जो मैं बोलूंगा वही करेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, कहा जाता है। कहा जाता है कि शुभमन गिल सिर्फ नाम के कैप्टन है, जो कुछ करवाना होता है, जो कुछ डिसाइड करना होता है वो गंभीर डिसाइड करते हैं। ये ऑनेस्टली मैं बता दूं, देखो गिल के साथ ये रही है, जब शुभमन गिल कैप्टन होते हैं नेहरा नजर आते हैं। सोचो, वही आशीष नेहरा कोच थे, लेकिन हार्दिक पांड्या जब कैप्टन थे तो पूरा क्रेडिट हार्दिक पांड्या को मिलता है ना। हार्दिक पांड्या जब एमआई में आते हैं, जबकि वहां पर रोहित जैसा स्टालवर्ट मौजूद था, लेकिन सबको पता है कैप्टन कौन है, जबकि एमएस धोनी के साथ ऐसा नहीं था। भाई कौन याद रखेगा कि सीएसके में कैप्टन और भी रहे हैं, जडेजा, हर कोई, जब भी चर्चा हमेशा एमएस धोनी का होता था। कमेंट्री से लेकर फैंस तक सारी बात इसी की करते थे। आरसीबी में रजत पाटीदार कैप्टन, लेकिन सब चर्चा विराट कोहली का करते हैं। और इसीलिए जब ये चीज गौतम गंभीर को समझ में आई तो गंभीर ने हटा दिया। गंभीर ने दोनों वो कैप्टन रखे जिनकी बात तक नहीं होती है। जिस तरीके से ग्रेग चैपल ने अपने मन मुताबिक अपनी टीम इंडिया बनाई कि जहां पर आपको नहीं मतलब कौन कैप्टन कौन क्या है, सब कुछ ग्रेग चैपल है, तो वही चीज अब कौन कर रहा है? वही चीज कर रहे हैं गौतम गंभीर। उन्होंने बता दिया कि सब कुछ गंभीर है, बाकी सब कुछ कौन क्या है ये वही डिसाइड करेंगे। क्योंकि अपने अपने ऑलराउंडर्स को आप अपने अपने हिसाब से खिलाते हो, आप एक टीम का अच्छा खासा कॉम्बिनेशन खराब करते हो। 2024 के बाद से, यानी कि जब राहुल द्रविड़ का एरा खत्म हुआ, जब से गौतम गंभीर का एरा शुरू हुआ, तब से हरकतें ऐसी हैं कि सब के सब कह रहे हैं कि यार जो चैपल ने किया था वही चीज कर रहे हैं कौन? गौतम गंभीर। अचानक से हमारे जो सीनियर्स होते हैं उनमें रिटायरमेंट आ जाती है। वी आर द लास्ट बंच ऑफ ओजीज बोलकर अश्विन रिटायर होते हैं, फिर रोहित शर्मा जाते हैं, ठीक उसके बाद विराट कोहली चले जाते हैं। जबकि इनसे कहा गया था कि आप रणजी खेलिए, आपको अगर आगे कंटिन्यू करना है तो रणजी खेली, उसके बाद रिटायरमेंट होती है। आपने ड्रेसिंग रूम को दो खेमों में बांट दिया। एक तरफ गौतम गंभीर बैठे होते हैं तो दूसरी तरफ ओडीआई में आप देखते हैं कि कुछ खिलाड़ी रोहित शर्मा के साथ बैठे होते हैं। इवन जो हर्षित राणा को लेकर आए थे गौतम गंभीर, वो भी रोको के ही सपोर्ट में ज्यादा नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि वो जो एटीट्यूड ग्रेग चैपल का था, माई वे और हाईवे, वही चीज गौतम गंभीर की है। बस दुआ करता हूं कि जो रिजल्ट वहां पर आया था ओडीआई वर्ल्ड कप में, यहां पर ना आए। हम ग्रुप स्टेज से एग्जिट हो गए थे, तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब होती हैं। इवन जिस तरीके से आप गंभीर की बात करते हो, तो वो जो रिसेंटली अभी टी20 आई, जो सेकंड वाला हम हारे, जहां पर हाथ मिलाने आए थे अर्शदीप से, काफ़ी गुस्से में नजर आए। जबकि ऐसे वक्त में खिलाड़ियों को मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है, आपने नहीं किया। तो ऐसा लगता है कि
अगर वही चीज होती है तो एक बार फिर से टीम इंडिया को वापस से बिल्ड करने में वक्त लग जाएगा। लेट्स सी, आपका क्या कहना है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।